नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से आपके दैनिक राशिफल में और कुंडली बनाने के सीखने के क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपके सामने लग्न में 2 लिखा है और लग्न कुंडली में 2, अर्थात वृषभ लग्न की कुंडली में हम लोग आज सीखने वाले हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य का 12 राशियों और 12 भावों में अलग अलग फल का विस्तृत चर्चा करेंगे। और आइए बिना विलंब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें यदि वीडियो पसंद आता है और कमेंट बॉक्स में श्री राधा जरूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि किसी तरह का कुंडली परामर्श चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, ज्योतिषी संबंधी किसी तरह का समाधान या उपाय चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करेंगे। आपको 100% संतुष्टि और लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ पर उसकी कुछ शुल्क निर्धारित है, उस शुल्क को दे करके आप अपने विषय में विश्लेषण जान सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और चलते हैं। आज बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में। खासकर यह जो विषय है वृषभ लग्न के ही लिए है, किसी अन्य लग्न की कुंडली के लिए नहीं है। यदि आपकी कुंडली, आप वृषभ लग्न की कुंडली का फलादेश कर रहे हैं और खासकर सूर्य की स्थिति वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य की सभी राशियों में और सभी राशियों के साथ साथ सभी भावों में सूर्य का क्या फलादेश होगा, उस विषय में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो आइए क्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। वृषभ राशि की कुंडली में सूर्य जो बैठे हैं, आपके लग्न में बैठे हैं और लग्न में सूर्य बैठे हैं। और इस वजह से हम लोग बात यहीं पे करेंगे कि सूर्य वृषभ लग्न की कुंडली में क्या प्रभाव देते हैं। बाद में फिर चर्चा करेंगे सूर्य चूँकि यहाँ पे बैठे हैं लग्न में, और जो लग्न होता है चूँकि यह स्वयं है और देह स्थान के स्वामी शत्रु है शुक्र, शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो माता के पक्ष में कुछ थोड़ी सी निरस्ता यहाँ पे सूर्य जरूर देंगे। और भूमि मकान आदि का कुछ सुख और प्रभाव यहाँ पे जातक को जरूर मिलेगा। और घरेलू वातावरण के संबंध में भी कुछ समस्या युक्त सुख जरूर प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। तथा जातक तेजस्वी सूर्य के लग्न में बैठने से शरीर के अंदर का प्रभाव रहता है। जैसे सूर्य तेजस्वी होता है, जातक का शारीरिक ढांचा भी उसी तरह से तेजस्वी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति में सूर्य आपको अच्छा होने के साथ साथ कहीं ना कहीं शरीर में किसी तरह की समस्या को जरूर देता है। अब यहाँ से बात कर लें, चूँकि सूर्य को दृष्टि जो मिली है वह, यदि बात करें तो सूर्य को दृष्टि मिली है 7वीं दृष्टि। यहाँ पे मैंने पहले से इंडिकेट किया है, आप इसको समझ सकते हैं। सूर्य को एक दृष्टि मिली है 7वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है सीधा, ठीक सीधे पड़ रही है केंद्र पर। केंद्र में अर्थात सप्तम भाव मंगल की राशि को देख रहा है और मंगल की अपनी इसकी मित्र राशि है। तो यहाँ पर 7वीं, यहाँ पर स्त्री और रोजगार का चूँकि स्थान, इसलिए स्त्री स्थान में सुख शक्ति प्राप्त करेगा। रोजगार के मार्ग में थोड़ा कुछ सुख युक्त वातावरण और अपनी सफलता प्राप्त करेगा। और जीवन में बहुत ही प्रभावी ऐसे जातक होते हैं। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि लग्न में यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली और सूर्य लग्न में बैठे हैं, शुक्र भले ही शत्रु की राशि में बैठे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको फल देंगे। थोड़ा सा करेंगे क्या कि आपके शरीर में किसी अंग से समस्या या किसी न किसी तरह की एक कोई समस्या जरूर सूर्य यहाँ पे शुक्र के शत्रु राशि में बैठने के कारण देते हैं। बाकी चीज़ें आपके जीवन में बहुत ही अनुकूल हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं और मान सम्मान को प्राप्त करके इस पूरे संसार में, इस जगत में, अपने क्षेत्र में एक प्रभाव बना करके रखते हैं। बात करेंगे सूर्य की दूसरे भाव में। अब सूर्य दूसरे भाव में है और दूसरे भाव में जो है वहाँ पे 3 नंबर गिनती लिखी है। 3 नंबर का मतलब होता है, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 नंबर का अर्थ है यहाँ पे यह मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी यहाँ पे बुध होते हैं और बुध
सूर्य के मित्र हैं और मित्र की राशि में, और मित्र क्या है, इसको कह लेते हैं सम राशि में सूर्य बैठे हैं। और आपका कौन सा घर है, या घर मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, यह है आपके धन का घर, अर्थात यह धनेश आपके बुध हुए और बुध के घर में सूर्य बैठ गए। अब यहाँ पे दूसरा घर का स्थान होने के साथ साथ मित्र बुध की राशि में बैठे हैं तो धन के कोष में सुख प्राप्त करेगा। अब जातक बहुत ही धनाढ़ उच्च कोटि का धन की शक्ति को प्राप्त करता है और कुटुंब का सहयोग, लेकिन धन के स्थान में थोड़ा सा रुकावटें जरूर बनती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में बड़ा ही फल प्राप्त करता है। यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा माता के सुख में कमी करेगा, लेकिन फिर भी उसके बाद आपके जीवन में जैसे जैसे जीवन उम्र बीतती है, उम्र बढ़ती है, उसमें भी संबंध भी अच्छे होने लगते हैं। मकान आदि का सुख संबंध, जायदाद शक्ति होते हुए भी जायदाद का उपभोग सुंदरता से ये प्राप्त नहीं कर पाता। थोड़ा सा यहाँ पे समस्या ये देते हैं कि आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आप अपने धन, जैसे कुछ लोग बड़े ही धनाढ़ होते हैं लेकिन अपने उस धन को संचय करने में, धन बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने धन का ही सुख वो नहीं प्राप्त कर पाते। तो इस तरह की समस्या बनती है। सुख प्राप्त करने का मतलब वहाँ नुकसान से नहीं है, न प्राप्त करने से नुकसान से नहीं है, मतलब वो सुख होते हुए भी उन सुख सुविधाओं, जैसे किसी, इस तरह से समझ लीजिए कि किसी जीवन में कोई किसी सरकारी नौकरी में है और उसकी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा धन आ रहा है, बहुत सुख ऐश्वर्य वो घर को दे रहा है, लेकिन वो निरंतर अपनी ड्यूटी पर और उन सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पा रहा। इस तरह की समस्या ऐसे जातक को मिलती है। अब बात कर लें सतवीं दृष्टि की, तो सतवीं दृष्टि यहाँ जा रही है कहाँ, सतवीं दृष्टि जा रही है यहाँ पे 8वें घर पे। 8वें घर में 9वां अर्थात गुरु की राशि है। गुरु अर्थात यहाँ पे धनु राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, तो ये इनकी मित्र राशि है, गुरु इनके मित्र हैं, तो यहाँ पुरातत्व स्थान से जातक को लाभ होगा। जातक बहुत ही विद्वान और खोजी प्रवृत्ति का होगा, किसी बात की तह तक में जाने का ऐसा स्वभाव रखने वाला जातक होता है। आयु ऐसे जातकों की बहुत लंबी होती है। जीवन दिनचर्या में सुख और संपन्नता प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। तो ये रहा यहाँ पे। अब चूंकि मिथुन की राशि में सूर्य बैठे हैं दूसरे धन के घर में, धनेश यहाँ पे आपके बुध हैं और बुध के मित्र हो गए सूर्य, और सूर्य स्वामी यहाँ पे बैठे हैं। और चूंकि सूर्य जो हैं 5वीं राशि के स्वामी हैं, चौथे घर के यहाँ पर आके बैठे हैं, तो माता के सुख में तो कमी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठ गए जा करके धनेश में, तो सुख में कमी तो करेंगे। लेकिन जीवन में सुख की कमी का मतलब यह नहीं है कि उनसे मतभेद होंगे, कहीं न कहीं उनकी शारीरिक समस्या होती है, पीड़ा हो सकती है, आँखों से संबंधित समस्या हो सकती है। लेकिन सूर्य ऐसे जातक को, जिनकी जातक में यहाँ बैठा, वो धन का एक तरह से उसको कह लीजिए कुबेर समझा जाता है। अब बात करेंगे सूर्य, यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली हो, और वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य जा करके बैठे तीसरे घर में, और वो भी कर्क की राशि में। कर्क अर्थात यहाँ पे चौथी राशि कर्क की होती है, चौथी राशि कर्क के घर में बैठ गए हैं सूर्य, और ये चंद्रमा की राशि है। सूर्य और चंद्रमा की आपस में बड़ी ही मित्रता है, और मित्रता के साथ साथ ऐसे जातकों को माता में शक्ति में प्रभाव तो आएगा ही साथ मकान, भूमि, घरेलू सुख शक्तियाँ भी प्राप्त करते हैं। चूँकि तीसरे स्थान का ग्रह चूँकि पराक्रम का घर है, तो ऐसे जातक पराक्रम शक्तिशाली तो होते ही हैं, साथ साथ अपने पराक्रम और शक्ति के बल पे बहुत ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बड़े ही निर्भीक और निडर होते हैं। ऐसे जातक खासकर किसी आर्मी में या पुलिस में किसी बड़े उच्च पद को प्राप्त करते हैं, और अपने साहस और बल से बहुत ही सुख सुविधाएं, बहुत ही संपन्नता प्राप्त करते हैं। अब यहाँ से बात करें, ऐसे जातकों को भाई बहनों का भी अपार सुख और सानिध्य प्राप्त होता है। ये जातक की यहाँ पे सूर्य की अगर सतवीं दृष्टि की बात करें, तो सतवीं दृष्टि यहाँ जा रही है भाग्य के घर पे, भाग्येश पर, और भाग्येश आपके कौन है, यहाँ 10 नंबर गिनती लिखी, अर्थात मकर, अर्थात शनि की राशि पर जा रहे, तो शनि की शत्रु राशि है। वहाँ पे देखने से थोड़ी सी उन्नति और भाग्य के संबंध में यहाँ कठिनता प्राप्त जरूर करते हैं, थोड़ी समस्या जरूर आएगी भाग्य को, लेकिन अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। धर्म के पालन में थोड़ी सी निरस्ता आती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक तो होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें धर्म में विमुखता बन जाती है। धर्म का पालन करेगा और पुरुषार्थ के भरोसे ये रहेंगे। भाग्य का बहुत, इनको भाग्य के भरोसे रहने वाले जातक ये नहीं है, अपने कर्म और पुरुषार्थ पर
हमेशा अडिग रहने वाले जातक होते हैं यदि सूर्य आपकी तीसरी राशि में है वृषभ लग्न की कुंडली में। अब बात कर लें यहाँ से, यदि सूर्य, ये तो बात हो गई सूर्य की। अब सूर्य आपके यहाँ आ गए, हाँ, अब अभी तक अब बात कर लेंगे सूर्य आपके चौथे घर में, वृषभ लग्न की कुंडली यहाँ पे है और वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य आपके चौथे घर में बैठ गए हैं। चौथे घर में यहाँ अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में जा कर के बैठ गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि सिंह राशि पृथ्वी सूर्य की स्वयं की राशि है, माता सुख सुविधाओं का घर है और ऐसी स्थिति में भूमि भवन मकान जमीन जायदाद की मतलब अपार वृद्धि ऐसे जातक को होती है। और ऐसे जातक अपने जीवन में घरेलू वातावरण सुख शक्ति बहुत ही सुंदर रहेगा। और लेकिन तेजस्वी सूर्य विशेषता होती है कि यहाँ थोड़ा सा दिखावे में विशेष प्रभाव रखता है। ऐसे जातक दिखावा बहुत करते हैं किंतु वास्तविक शांति की कुछ थोड़ी सी कमी रहती है। थोड़ा सा घर में सुख सुविधाओं होने के साथ साथ थोड़ी सी आपस में, चूँकि गर्म ग्रह है तो माता के सुख में कहीं न कमी या परिवार के सुख में कमी करता है। भले सब कुछ भर, जैसे कहते नहीं कि सब कुछ भरा पूरा है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी सुख शांति की कमी है, उस तरह की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती है। लेकिन इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह जारी सीधा 10वें भाव पे, 10वां भाव अर्थात शनि का घर, शनि के घर पे, वहाँ पे भी सूर्य, वहाँ पर सूर्य की जब दृष्टि जाती है तो थोड़ा सा शांति में इसी वजह से कमी प्राप्त करते हैं, क्योंकि दृष्टि वहाँ जा रही है। राजस्थान में शनि कुंभ राशि को देख रहा है, इसलिए पिता और राज समाज में भी थोड़ा सा असंतोष, पिता से ऐसे जातकों की पटरी कम जमती है, मेल जोल उनसे कम रहता है। व्यापार पक्ष में कठिन मार्ग के द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं, थोड़ी समस्या जरूर आती है। मान प्रतिष्ठा इज्जत आबरू ऐसे जातक बहुत ही अपने जीवन में पाते हैं। इनको मान सम्मान, एक तरह से राजसी वैभव इनको प्राप्त होता है। ये अपने जीवन में कभी भी हार मानने वाले जातक नहीं होते हैं। थोड़ा सा शनि पर दृष्टि जाने की वजह से पिता से संबंध थोड़े से नीरस होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली में 6वें घर की 5वें घर की बात करें, 5वां घर अर्थात यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली तो 5वें घर में यहाँ पे है कन्या राशि। कन्या राशि में सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं और कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, और बुध की राशि में सूर्य बैठे हैं और विद्या और संतान का घर है। यह विद्या और संतान का घर है। विद्या के संतान के घर में सूर्य बैठ गए हैं, वो भी वृषभ लग्न की कुंडली में बुध के घर में। 5वां घर त्रिकोण विद्या और संतान स्थान से मित्र बुध की कन्या राशि में बैठे हैं, तो विद्या स्थान में सुख पूर्वक शक्ति प्राप्त करेगा। ऐसा जातक बहुत ही लगनशील और प्रयत्नशील होते हैं और अपनी विद्या और विद्वत्ता के बल पर अपने समाज में, कुल में, परंपराओं में बहुत ही विजयी, यश सम्मान सब कुछ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों की बुद्धि के अंदर पृथ्वी तत्व का अधिकारी सूर्य बैठने से बुद्धि के अंदर बड़ी गंभीरता और विशालता आ जाती है। ऐसे जातक बुद्धि का बड़ा विकास करते हैं। जो लोग अपने बुद्धि कौशल, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों में सीए होते हैं, सीईओ होते हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, ऐसे जातक जरूर बनते हैं और भविष्य में वो अपना बहुत बड़ा नाम रोशन करते हैं। अब यहाँ बात कर लें तो यहाँ पे जो कि बुद्धि के अंदर गंभीरता और विशाल शक्ति तो प्राप्त करेगा, साथ ही साथ वाणी में दूरदर्शिता और प्रभाव बुद्धि के योग द्वारा घरेलू सुख और विशेष आनंद प्राप्त करेगा तथा भूमि और माता का सहयोग भी ऐसे जातक जरूर पाते हैं। अब बात कर लें इनकी 7वीं दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि ठीक जा रही है 11वें घर पे। 11वें घर पे अगर जाती है तो वहाँ पे मीन राशि अर्थात अपने ही मित्र ग्रह बृहस्पति को पर दृष्टि जा रही है। तो ऐसे जातक की जितनी आमदनी होगी बचत भी उससे अच्छी होती है और आमदनी के मार्ग में ये अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। बड़ा बैंक बैलेंस ऐसे जातकों के पास होता है। जीवन में लाभ ही लाभ। ऐसे जातकों को कुबेर कहना गलत नहीं होता। अब यहाँ पे सूर्य आपको हर तरह की सुविधाएं देता है और जातक अपनी विद्या बुद्धि बल पर जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। अब बात कर लें यहाँ पे सूर्य की 6वें घर में। 6वें घर में चूँकि वृषभ लग्न की कुंडली की बात हो रही, तो 6वें घर में यहाँ 7 नंबर गिनती लिखी हुई है। तो 7 नंबर का अर्थात शुक्र अर्थात तुला राशि में शुक्र के घर में बैठे हैं सूर्य। चूँकि शुक्र इनका शत्रु है और यहाँ से माता के स्थान को हानि प्राप्त करता है। कभी कभी ऐसे जातकों की माता का बचपन में ही उनसे बिछोह हो जाता है या दूरी हो जाती है,
या सुख साधन, घर के सुख साधनों, घरेलू सुखों में कमी रहती है, झंझट युक्त रहता है, धन भले हो, चीज़ें बहुत अच्छी हों, लेकिन लड़ाई झगड़े, विवाद और मर मुकदमे में इनको समस्या होती रहती है। गर्म ग्रह होने के कारण सूर्य एक चीज़ और है, मैंने चर्चा की है यहाँ उच्च और नीच, तो सूर्य 7वीं राशि में नीच के भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर नीच का सूर्य जो है जातक को बहुत आलसी और बहुत ही दुर्बुद्धि का बनाता है। इस प्रकार का कुछ भी 7वीं दृष्टि इसकी यहाँ पे 7वें घर में नीच का हो गया, नीच का सूर्य बैठने से। लेकिन यहाँ पे दृष्टि की यदि बात करें तो दृष्टि 7वें घर पे जा रही तो 12वें पे, और 12वें मतलब यहाँ 1 नंबर पे सूर्य उच्च का होता है, और उच्च की दृष्टि जाने पर पे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे जातक को बाहरी स्थानों से उत्तम सुख संबंध पाएगा। ऐसे जातक अगर अपना घर परिवार छोड़ करके कहीं विदेश में रहते हैं, प्रवास में रहते हैं, घर से दूर कहीं रहते हैं, तो निश्चित तौर पे वे धन के संबंध में अच्छा धन अर्जित करेंगे, लेकिन खर्च भी विशेष रहेगा। बाहरी स्थान से सुख तो पाएगा, विशेष खर्च के द्वारा ही सुख साधन यह जातक पाता है, लेकिन खर्च बहुत होगा। तो यह 7वीं राशि सूर्य की बात हो गई 6वें घर में। अब बात कर लें 7वें घर में सूर्य की स्थिति, केंद्र में सूर्य बैठे हैं और 7वें घर में वृश्चिक के घर में बैठे हैं। चूँकि 8 नंबर गिनती वृश्चिक की है, वृश्चिक मतलब मंगल के घर में सूर्य बैठे हैं, मंगल सूर्य का मित्र ग्रह है। अब मंगल भी गर्म ग्रह है, सूर्य भी गर्म ग्रह है, और गर्म ग्रह के घर में बैठ गए हैं तो थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाएगी। ऐसे जातक थोड़ा सा क्रोधी किस्म के जरूर होते हैं, चेहरा लाल होता है, पत्नी से थोड़ा सा यहाँ पे संबंध बिगड़ने के चांसेस होते हैं, और पत्नी और रोजगार का स्थान होता है तो यहाँ पे क्रूरता थोड़ी सी बढ़ती है, क्रोध ऐसे जातकों को बहुत आता है। लेकिन रोजगार के मार्ग में बहुत ही धन संपत्ति प्राप्त करते हैं, गृहस्थ आश्रम इनका अच्छा होगा, रहन सहन, भूमि मकान आदि सब कुछ इनका बहुत ही उच्च कोटि का होता है। माता का सुंदर सहयोग होता है ऐसे जातकों को, स्त्री से परम सुख प्राप्त होता है। दूसरी चीज़ की यदि बात इनकी दृष्टि की करें तो यहाँ से दृष्टि सूर्य की सीधा जाती है 7वें घर पर, 7वें दृष्टि इनकी जाती है सीधा लग्न पर, और लग्नेश कौन है, शुक्र की दृष्टि पर जा रही है। शुक्र पे अगर दृष्टि जाती है तो यहाँ से वृषभ राशि को देख रहा है, इसलिए सुंदरता में थोड़ी सी कमी रहती है। ऐसे जातक की जो स्वरूप है थोड़ा सा बेढंगा हो जाता है, गृहस्थ के अंदर सुख समृद्धियों में त्रुटि आने लगती है, चूंकि शत्रु राशि को देख रहा है, और कमी के स्थान पर गृहस्थी संचालन के कार्य के कारण देह को भी आराम कम मिलता है, इसलिए हृदय में थोड़ा सा ऐसे जातकों के हृदय रोग संबंधी समस्या होती है। तो ये रहा यहाँ पे सूर्य की 7म भाव में 8वीं राशि पे वृषभ लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ें इससे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है अथवा आपको यह वीडियो वास्तव में ज्ञानवर्धक लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में श्री राधा जरूर लिखें, और यदि आप किसी तरह का कोई समाधान चाहते हैं या मुझसे व्यक्तिगत तौर पे बात करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आपको 100% संतुष्टि की गारंटी मिलती है, और निश्चित तौर पर अगर किसी समस्या का आप निदान चाहते हैं 100% उसका भी उपाय आपको यहाँ से प्राप्त होगा। और यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब बात कर लेते हैं, इसी क्रम में सूर्य आपके 8म भाव में जाकर के बैठ गए हैं। 8म भाव मतलब 9वीं राशि में बैठे। 9वीं राशि यहाँ पे धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी है गुरु, और गुरु के घर में सूर्य बैठ गए। अब गुरु के घर में सूर्य जब बैठ गए तो ये चूंकि मृत्यु और आयु का घर है, पुरातत्व का घर है, और मित्र की राशि में बैठ गए हैं तो माता के स्थान में थोड़ी सी हानि करेगा, मातृ पितृ का से वियोग रहेगा, जन्म स्थान और भूमि मकान आदि के सुखों में बड़ी कमी रहती है, घरेलू सुख शांति में भी समस्या रहती है। सुखेश सूर्य 8म स्थान में बैठा है, इसलिए आयु का सुख रहेगा। चूँकि सुखेश हैं तो यहाँ पे जातक, ये सुखेश है, यहाँ पे सूर्य यहाँ के स्वामी हैं, 5 नंबर गिनती यहाँ लिखी, और 5 नंबर का स्वामी होकर के यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे बैठने से आयु की वृद्धि करेगा। उम्र ऐसे जातकों की लंबी होती है। ऐसे जातकों का रहन सहन, भूमि मकान आदि अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। और यदि बात करें यहाँ पे तो कहीं कहीं कमी, भले सब कुछ है लेकिन उनको असंतोष जरूर मिलता है, और जीवन की दिनचर्या प्रभावित रहती है।
प्राचीन चीज़ों से इनको लाभ होता है, पुरातत्व शक्ति से लाभ मिलेगा। सतवीं दृष्टि की बात करें तो सतवीं दृष्टि इनकी धनेश पर जा रही है, धन भाव पर जा रही है, मिथुन राशि को देख रहा है, इसलिए धन की दृष्टि यहाँ से धन की वृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। कुटुंब स्थान से सुख प्राप्त करेगा, धन भी प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे समस्या थोड़ी सी माता पिता को और जीवन के शुरुआती दौर में सुख समृद्धि की कमी रहती है, लेकिन बाद में अपने प्रयत्नों और कर्म के अनुसार अपनी परिश्रम के बल पर यह धन का अर्जन करता है ससुर। अब बात कर लें यदि वृषभ लग्न की आपकी कुंडली को देख रहे हैं और सूर्य आपके यहाँ पे नवम भाव में बैठ गया, नवम भाव और दसवीं राशि अर्थात मकर की राशि में बैठ गए हैं, नवम भाव, और ये है जो घर है यह है त्रिकोण का भाग्य का घर है। अब यहाँ पे शनि के घर में बैठ गए हैं और चूंकि भाग्य की बात हो रही थी तो यहाँ पे माता पक्ष में तो निरस्ता बनेगी, साथ ही भाग्य भी थोड़ा कमज़ोर रहेगा। ऐसे जातकों को भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसे जातक अपने पुरुषार्थ और मेहनत और परिश्रम के बल पर ही कार्य करते हैं। यहाँ भाग्य में कमी थोड़ी सी रहेगी, घरेलू वातावरण में सुख प्राप्त तो होगा, लेकिन परिश्रम और मेहनत के साथ अपने बुद्धि कौशल से ही आप करेंगे, अपने पराक्रम के बल पे ही आप चीज़ों को चला पाएंगे। शत्रु राशि में होने के कारण भाग्य की खूबसूरती में थोड़ी सी कमी रहेगी। भाग्य ऐसे जातक भाग्यशाली कम होते हैं। और बात कर लें सतवीं दृष्टि की, तो सतवीं दृष्टि जा रही है पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव अर्थात चौथी राशि में, चौथी राशि कर्क की है और कर्क राशि अर्थात चंद्रमा के घर पे जा रही है। तो यहाँ पे भाई बहन का तो सुख प्राप्त करेगा, साथ ही साथ पराक्रम स्थान में सुख पूर्वक भाग्य की शक्ति के योग से सफलता प्राप्त करेगा। भाग्य यहाँ पे चूंकि भाग्य है तो भाग्य के घर में बैठा है, भाग्य शनि है, और शनि जो है सदैव सूर्य के शत्रु हैं, प्रबल शत्रु हैं, तो भाग्येश की कमी करते हैं। लेकिन चूंकि सूर्य की दृष्टि जा रही है यहाँ पे कर्क के घर में, तो कर्क अर्थात चंद्रमा की राशि सूर्य की मित्र राशि है, तो इस स्थान की दृष्टि के बल पर यहाँ पे भाग्य में थोड़ी सी वृद्धि होगी, भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है, परिवार में थोड़ी सी सामंजस्यता जो बिगड़ती है वो बनती रहेगी। चर्चा कर लें, यहाँ सूर्य आपके 10वें घर में चले गए। सूर्य यहाँ आपके 10वें घर में आ गए। 10वां घर अर्थात 11वीं राशि, 11वीं राशि आपकी कुंभ है और कुंभ के घर में सूर्य आके बैठ गए। अब सूर्य चूंकि स्वामी कहाँ है, 5वें के स्वामी है, और 5वें के स्वामी आकर के बैठ गए 11वें घर में, 5वें के स्वामी होकर के बैठ गए 10वें घर में। अब 10वें घर में क्योंकि शनि शत्रु के घर में बैठे हैं तो छीणता तो करेंगे। कर्म जो है आपका यहाँ पे कर्म चूंकि कर्मेश है, पिता का घर है, तो पिता से ऐसे संबंधों को थोड़ा सा खराब करता है और कुछ कठिनाई के द्वारा राज समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन शत्रु राज सूर्य के होने के प्रभाव से जितना अधिक होगी उतनी ही सफलता इन्हें कम मिल पाती है। क्योंकि सूर्य बैठा, जितना ये प्रयास करेंगे, अपने प्रयास जितना करेंगे उससे सफलता इनकी न्यून रहेगी। लेकिन चूंकि दृष्टि यहाँ पे सतवीं अपने ही घर को देख रहे हैं, सूर्य यहाँ 5वीं राशि को देख रहे हैं, चूंकि ये खुद का इनका घर अपने घर को देख रहे हैं, तो इस घर की दृष्टि की वजह से सुख भवन में स्वयं अपने सिंह राशि को देख रहा है, इसलिए अपने मातृपक्ष में भी सुख प्राप्त करेगा। भूमि भवन मकान आदि भी अपने परिश्रम अपने मेहनत के बल पे तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही माता पक्ष एवं घरेलू सुख साधनों का भी प्रभाव मिलेगा और आनंद प्राप्त करेगा, और सुख पूर्वक अपनी उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं ऐसे जातक। यहाँ पे सूर्य की स्थिति है तो वो तो नकारात्मकता तो देगी, लेकिन सूर्य की यहाँ पे दृष्टि अपने घर को देखना जातक को बहुत ही स्थिति में मजबूत करता है। अब यहाँ दृष्टि ये देखनी कि सूर्य कितनी डिग्री वाइज कितना मजबूत है और कितना कमज़ोर, तो ये आगे के आपके कुंडली में जब देखा जाएगा तो चर्चा करूँगा मैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ सूर्य आपके 10वें घर में बैठा, अब यहाँ बैठ गया सूर्य 11वें घर में, 11वें घर, और बैठा है मीन राशि में। चूँकि वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी, तो वृषभ लग्न की कुंडली होने की वजह से 11वां घर मीन का हो गया, 12वीं राशि का हो गया। मीन का स्वामी होता है गुरु, और गुरु सूर्य की मित्र राशि है, और चूँकि ये लाभेश भी हैं, लाभेश गुरु हो गए। अब जब गुरु लाभेश हो गए तो यहाँ पे आपको तो लाभ मिलना ही मिलना है, क्योंकि गुरु आपके यहाँ पे लाभ के घर में बैठ गए हैं,
और लाभ के घर में बैठने से गुरु की स्थिति ये होती है कि आमदनी के मार्ग में जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है। माता से संबंध का सुख भी प्राप्त करेगा, घरेलू वातावरण में सुख और अच्छे साधन भी प्राप्त करेगा। और सुखेश हो करके गुरु जो हैं सूर्य के वो लाभ स्थान में बैठे हैं, इसलिए आमदनी में कोई विशेष प्रकार का योग जरूर प्राप्त करेगा। इन्हें विशेष एक ऐसी गुणवत्ता ही ऐसे जातकों के अंदर होगी, वो विशेष कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति करते रहते हैं। बात करें यदि सतवीं दृष्टि की, तो सतवीं दृष्टि यहाँ से सीधा जा रही है पाँचवें घर को, चूँकि ये पाँचवां घर छठवीं राशि है या छठवीं राशि अर्थात कन्या राशि। कन्या राशि को यहाँ पे बुध के घर को सूर्य देख रहे हैं और विद्या स्थान को, तो ऐसे जातक जीवन में विद्या और संतान के सुखों को प्राप्त करेगा ही, साथ ही विद्या बुद्धि के अंदर शक्ति भी और प्रभाव भी बिल्कुल ढंग से प्राप्त करेगा और अत्यंत उत्तम कोटि का विद्वान ऐसे जातक बनते हैं। और भी कई गुण हैं, ऐसे जातक लाभ अपने विद्या कौशल के बल पर ही प्राप्त करते हैं और धनार्जन बहुत करते हैं। ऐसे जातकों को कुबेर कहना कोई गलत नहीं होगा। अब चर्चा कर लेते हैं 12वें भाव, क्योंकि अंतिम भाव है। वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी। सूर्य पंचम सूर्य जो है चौथे घर के स्वामी हो करके आपकी 12वीं राशि में यदि बैठे हैं, तो फिर से समझ लें वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य जो है पाँचवीं, चूँकि 5 नंबर गिनती चौथे भाव में आ गए, तो यहाँ के स्वामी हो गए। और यहाँ के स्वामी होने के बाद ही सूर्य जाके बैठ गए कहाँ, 12वीं राशि में। अब सूर्य जो है 12वीं राशि के उच्च के हो जाते हैं। 12वें घर में सूर्य जो है चूँकि मेष की राशि में बैठे, तो मेष का जो सूर्य होता है उच्च का सूर्य होता है, और उच्च का सूर्य 12वें खर्च भाव में बैठे हैं, तो मंगल की राशि में बैठे हैं। तो ऐसे जातक सुखदायक होते हैं और जीवन में बहुत ही अच्छा धनार्जन करते हैं। खर्च तो करेंगे ही, लेकिन जीवन में उतनी ही प्रचुर मात्रा में ये धन संग्रह भी करते हैं। और थोड़ा सा धन खर्च इनके लिए हानिकारक होता है, इसलिए अपने जन्म स्थान में कमी रहेगी। घर से दूर जाकर के ऐसे जातक बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। प्रभावशाली होने के साथ साथ ऐसे जातकों में एक उच्च कोटि का ऐसा जातक विद्वान होता है। ये जो लोग जीवन में अपने बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, जो नया रास्ता बनाते हैं लोगों के लिए, ऐसे जातक लीक पर चलने वाले नहीं होते, बल्कि ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं और जगत को, संसार को रास्ता दिखाने वाले ऐसे जातक होते हैं। थोड़ा सा इनकी जो दृष्टि है, यहाँ पे सूर्य की जो दृष्टि है अपनी नीच राशि को देख रहा है, छठवें घर को, सप्तम राशि को देख रहा है। 7वीं राशि चूँकि शुक्र की है, यहाँ नीच हो जाते हैं, तो थोड़ा सा शत्रु पक्ष में कुछ पेचीदा शक्ति के योग से कार्य संपन्न करेगा। शत्रुओं को थोड़ा सा बौखलाने वाला ये काम करा देते हैं सूर्य। यहाँ पे थोड़ी सी शत्रुओं से इन्हें समस्या होगी, लेकिन शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। तो यहाँ पे बात हुई नीच राशि की, सूर्य की उच्च राशि की भी मैं चर्चा यहाँ पे कर ही रहा था। तो सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और उच्च राशि का जो सूर्य होता है वह जातक को उसके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि तो देता ही देता है, वो किसी भी भाव में बैठा हो। अब यहाँ पे बात करेंगे, चूँकि सूर्य जो हैं, जब भी आप कुंडली वृषभ लग्न की देख रहे हैं, किसी भी लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कुंडली किस लग्न की है और उस लग्न का स्वामी कौन है, उस लग्न का स्वामी बैठा कहाँ है। जैसे मान के चलिए कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली का जो है इसका स्वामी 2 नंबर संख्या वृषभ लग्न में लिखा है, तो इसका स्वामी कौन होगा, इसका स्वामी होगा शुक्र। तो आप जब कुंडली देख रहे हैं तो वहाँ पे देख लीजिए शुक्र कहाँ बैठा है। तो उसका साथ ही चूँकि 2 नंबर यहाँ पे है, तो 2 3 4 5 नंबर गिनती आपके चौथे भाव में आएगी, चौथे घर में आएगी। तो यहाँ पे चौथे घर का स्वामी कौन हो गया, सूर्य हो गया। और फिर देखना है सूर्य कहाँ किस भाव में बैठा है। जिस भाव में बैठा है तो उन भावों का तो फल देगा ही, साथ देगा। साथ में चूँकि सूर्य जो है सुखेश हैं, सुखेश होने के साथ साथ जीवन भर ये आपको आपके जीवन में सुख सुविधाएं तो हर हाल में देंगे ही देंगे, इसकी बिल्कुल गारंटी है। इसको आप बिल्कुल आंख मूंद करके इसका फलादेश कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। एक निवेदन और है कि यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं और आप ज्योतिष सीखने में रुचि रखते हैं, तो आप वीडियो में अन्य पीछे भी कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप जब वीडियो को स्क्रॉल करेंगे या
प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको कई सारे पुराने वीडियो मिलेंगे, जिसको देखना, इस वीडियो तक पहुँचने के लिए उन वीडियो को देखना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको शुरुआती ज्ञान जो नींव होती है वो कुंडली को सीखने में आपको प्रभावी होती है, आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए रोचक विषय को लेकर के। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।